हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। बिशप जॉन जोसेफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से फिरदौस कामरान-तोशी एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है। आपको पता है, इस चैनल के थ्रू मैं बिशप जॉन जोसेफ की आइडियोलॉजी, उनका नज़रिया, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में आपसे शेयर करती रहती हूँ। कभी कभी यूँ लगता है कि अगर आप कुछ लिख बैठते हैं तो वो शायद कभी कभी वो लफ्ज़ मुजस्सम होकर एक वजूद पहनकर आपके सामने आने लगते हैं। बड़े ही दुख से आई एम शेयरिंग दिस विद वेरी हैवी हार्ट। मैंने एक दफ़ा एक शेर लिखा था कि एक खामोश तस्वीर उसी मंज़र की हो जाती, एक खामोश तस्वीर उसी मंज़र की हो जाती, मैं मुड़ के देख लेती तो पत्थर की हो जाती। और आज अचानक मैं कहीं आई वाज़ आउट समवेयर, मैं गई थी कहीं पर, तो जस्ट फॉर अ वॉक। लाहौर में आजकल मौसम थोड़ा सा अच्छा है, बारिश वगैरह हो रही है कल से, थोड़ा माइल्ड सा मौसम हुआ है, तो आई थॉट कि बाहर थोड़ी सी वॉक करके आनी चाहिए। तो बाहर वॉक करने तो मैं गई, लेकिन इस शेर ने जैसे वजूद पहन लिया और मैंने जो कुछ देखा, बहुत देर तक मेरा दिल परेशान सा रहा, बल्कि यूँ कहें तो मुनासिब होगा कि रोता रहा। मैं ये सोचती रही कि क्यों हम सब मिलकर भी अपनी मुश्किलात का हल नहीं निकाल पा रहे। ऐसा क्या हो गया, क्या कमी हो गई है हम में? हम वही लोग हैं जिनका जज़्बा, जिनकी जज़्बे की, जिनके इमोशंस की, फीलिंग्स की, एफ़र्ट्स की लोग मिसालें देते थे। और आज क्या हो गया है, हम किस तरफ को जा रहे हैं? दुःख ने जैसे यहाँ पर डेरे जमा लिए हैं। जैसे एक गहरा अब्र, एक काला साया छा गया है हमारे मुल्क के ऊपर, जिसमें हम सब जकड़े जा रहे हैं। वो किसी भी किस्म का हो, वो बादल हमसे छूटते ही नहीं। वो दुःख के बादल इतने गहरे हो चुके हैं कि वो हमसे छूटते ही नहीं। मैंने दूर से उस औरत को सड़क पर बैठे देखा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अपना बच्चा बेचना चाहती है। मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हैं, वी ऑल नो हम किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस सिनेरियो से गुज़र रहे हैं। ब शायद बाकी कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए वो अपने किसी एक बच्चे को लेकर सड़क पर बैठ गई थी और उसको बेचना चाहती थी। हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाके उससे पूछूँ, बस दूर से देखा और वापस चली आई। और यूँ लगा कि मैं मुड़ के देख लेती तो पत्थर की हो जाती। पत्थर के हो गए हैं हम सब पत्थर के हो गए हैं। क्यों? क्यों हो गए हैं पत्थर के? क्या हमारा पत्थर का हो जाना बनता है? क्या यही हमारी मुश्किलात का हल है? क्या इसलिए हमें आसमान से ज़मीन पर उतारा गया था? क्या इसलिए हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा गया था? नहीं। हमें जीसस क्राइस्ट ने ये सिखाया था कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करो, और जब सवाल ये हुआ कि पड़ोसी कौन है, तो हर एक दूसरा शख्स आपका पड़ोसी है, हमें जवाब मिला, उन्होंने सिखाया। क्यों भूल गए हैं हम? हम क्यों अपने होने की वजह को भूल गए हैं? और जब हम जैसे-जैसे अपने माज़ी, अपनी हिस्ट्री, अपनी तालीमात को भूलते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा मुस्तकबिल मुश्किल होता जाता है। मैं बड़े आई प्राउडली ऑलवेज़ से कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस ने पाकिस्तान बनने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। संगे मील की हैसियत रखते थे वो। कहाँ हैं आज हम? क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग छोटे-छोटे चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होते, लेकिन हमें होना चाहिए, हम इंसान हैं, हमें होना है। ऐसा वाक़या हुआ क्यों? इस पे कितने लोगों ने एहतजाज किया, कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, और एहतजाज और आवाज़ें उठाने तक ही क्यों? कितने लोग, हम उस औरत के पास गए, उससे पूछा। ठीक है, हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम सब फँसे हुए हैं, हम सब इन्हीं हालात से गुज़रे अपनी-अपनी मुश्किलात में। लेकिन अगर थोड़ा-थोड़ा करके हम सब कोशिश करेंगे,
तो शायद एक दिन इसमें से निकल आएंगे। लेट्स बी टुगेदर वंस अगेन, लेट्स एक दफ़ा फिर से वही इमोशंस, वही जज्बा लेकर मेरी कौम उठेगी और हमारे यंगस्टर्स को ख़ास तौर पर ये तालीम देनी पड़ेगी। बिशप जॉन जोसेफ इसकी ज़िंदा मिसाल थे। बिशप जॉन जोसेफ ने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की, हमें बताया, हमें सिखाया, हमें लाइफ में किस तरह से रहना है। मैं आज ही किसी से बात कर रही थी कि फैसलाबाद के अंदर एक जजाम घर है जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी, और वहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी पेशेंट्स थे, उनका पूरा उनके एक्सपेंस उन्होंने उठाया हुआ था। उनके डॉक्टर्स, उनका जो भी उनका एक्सपेंस होता था, उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पर होती थी, और वो ज़िम्मा बिशप जॉन जोसेफ ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ था। और वहाँ पर एक भी क्रिश्चियन पेशेंट नहीं था। तो इंटरफेथ की इस तरह की ज़िंदा मिसालें हैं हमारे पास। फिर राब्ता पुल है, फिर क्या क्या मैं उनकी मिसालें दूँ। आइंदा कुछ प्रोग्राम्स में मैं उनकी एक एक मिसाल को वाज़े करके आपके साथ यकीनन शेयर भी करूँगी। लेकिन इस तरह की छोटी मिसालें अगर हम अपने सामने कायम रखेंगे, अगर हम इस तरह की चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो एक दिन हम इन चीज़ों पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो लेट्स नॉट बी स्टोन्स, हमें ज़िंदा रहना है, अपने इंसान होने का हक़ अदा करना है। तो कहीं भी जाने से पहले, काम पे जाने से पहले, काम से जाने के बाद एक दफ़ा ज़रूर सोचिए, कहाँ गलती हो गई, कहाँ हमने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, कहाँ पर एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। हम ठीक है, बाग़े अदन से निकाले हुए लोग हैं, लेकिन खुदा हमारा है, वो है, उसने हमें ये नहीं सिखाया। हम खुद पीछे हट गए हैं, हम खुद लेज़ी हो गए हैं। अपने वैल्यूज़ को हम वैल्यू नहीं कर रहे, अपने वैल्यूज़ छोड़ दिए। लेट्स बी पॉज़िटिव। आज सोचिए हम कहाँ गलत हैं कि हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारे हालात इस नहज पर आ पहुँचे। इनको किस तरह से मिलके हल करना है। लेट्स बी ह्यूमन अगेन। मुझे लगता है कि आपको मेरा मैसेज पसंद आया होगा, तो इसको शेयर कीजिए, इसको स्प्रेड आउट कीजिए। बिशप जॉन जोसेफ की मिसालें, उनकी आइडियोलॉजी, उनके नज़रियाती तहरीक को मेरे साथ चलाने में मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।